नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? आपके नाथपंथी, विश्नोई, राम सनई या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बिश्नोई, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठे हैं? आपकी जसनाथी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय या निम्बारक संप्रदाय। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जसनाथी संप्रदाय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास जी, लालदास जी, हरिराम दास जी या सुंदरदास जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है लालदास जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मीराबाई के पिता कौन थे? भीम सिंह जी, सवाई जय सिंह जी, रतन सिंह जी या दूधा जी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि मीराबाई के पिताजी कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है रतन सिंह जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी नूर रोशनों की रचना की गई? आपके दादू दयाल जी, दरियाव जी, मीराबाई जी या रामदास जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी नूर रोशनों की रचना की गई। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मीराबाई द्वारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक, चूरू, नागौर या झालावाड़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि संत धन्ना जी का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है राजस्थान के टोंक जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए एवं रामानंद जी के शिष्य बन गए? रैदास जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी या संत धन्ना जी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है संत धन्ना जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? दादू दयाल जी, लालदास जी, जसनाथ जी या रज्जब जी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है दादू दयाल जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? बिल्कुल ये सवाल बहुत ही अच्छा है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि आचार्य तुलसी जी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके 1949 में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में तेहरा पंथ के प्रवर्तक कौन रहे? आपके धन्यवराज जी, श्रवणनाथ जी,
जिनसेन जी या भिखन जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक कौन रहे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बेटा है भिखन जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 13 पंथी का आपके संबंध जैन धर्म से आता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संत धन्ना जी भक्त के गुरु कौन थे? कबीर जी, नानक जी, रामानंद जी या नामदेव जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि संत धन्ना भगत के गुरु कौन थे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बेटा है रामानंद जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? लालदास जी, जयमलदास जी, संत हरिदास जी या संत चरणदास जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बेटा है संत हरिदास जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, बौद्ध, जैन, आजीवक या चारवाक? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बेटा है आजीविक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी जी ने, भोलानाथ जी ने, चरणदास जी ने या संत दास जी ने? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बेटा है लालगिरी जी ने, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में प्रसिद्ध लंगूरिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है? संत रामचरण जी, संत रामदास जी, कवि दुर्लभ जी या संत रज्जब जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में प्रसिद्ध लंगूरिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बेटा है आपके संत रज्जब जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? जोधपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ या नारायणा? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बेटा है राजस्थान के जोधपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, सलेमाबाद, मेड़ता या नारायणा? आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेटा है सलेमाबाद, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? आपके सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, माधो सिंह प्रथम या ईश्वरी सिंह? आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेटा है सवाई प्रताप सिंह जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? गोगा जी, बाबू जी, संत धन्ना जी या संत झाम्बो जी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बेटा है जाम्बो जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द्रम जहाज भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? लालदास जी की, रामचरण जी की, सुंदरदास जी की या चरणदास जी की? आप लोग अपना आंसर बताओ कि द्रम जहाज भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं
किसकी है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिता है चरण दास जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिता है आपके वल्लभाचार्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संत मावजी के चोपड़े की भाषा क्या थी। आपकी बागड़ी, मेवाड़ी, निम्बाड़ी या मारवाड़ी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि संत मावजी के चोपड़ों की भाषा क्या थी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपकी बागड़ी भाषा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है। आपके नरेना, सांगानेर, सांबर या डीडवाना। आप लोग अपना आंसर बताओ कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है नरेना, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि एक तरफ आपको संप्रदाय, दूसरी तरफ आपको संत दिए हुए हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिता है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। दादू पंथ, जसनाती सिद्ध, राम सनई संप्रदाय या बिश्नोई संप्रदाय। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिता है आपके जसनाथी संप्रदाय, कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से रामसनी संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे। हरिराम दास जी, रामदास जी, संतोष दास जी या स्वामी रामचरण जी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से रामसनी संप्रदाय की सिंहथल शाखा के आपके प्रवर्तक कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है हरिराम दास जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था। अर्जुन सिंह जी, विक्रमादित्य, उदय सिंह जी या संग्राम सिंह जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि मीरा द्वारा चित्तौड़गढ़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिता है विक्रमादित्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल है। संत पीपा के गुरु कौन थे। आपके रामानुज जी, कबीर जी, रामानंद जी या शंकराचार्य। आप लोग अपना आंसर बताओ कि संत पीपा जी के गुरु कौन थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके संत रामानंद जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।